अरे आ गए आप। कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो चलिए, अम, सबसे पहले तो आपका वेलकम इन कैम वेदा। और आई थिंक आपको कल का टॉपिक समझ में आ गया होगा जो हमने डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन उसका यूज है कुछ आगे तो। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हाई क्लासेस में जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका बहुत यूज हमें सिखाया जाता है, लेकिन अभी आपके लेवल पे इतना उसका यूज नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपको जो है वो समझना है। तो आज मैं पहला फोकस तो उसी पे करूंगा कि आपको बेसिक सा कंसेप्ट समझाऊं उसका क्या है टॉपिक का, और फिर हम आगे टॉपिक्स पे आए, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अभी आएंगे टॉपिक में न्यूमेरिकल बनता है उससे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मतलब उसका समझना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम, ठीक है, या स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा। अब पहले तो आपको इस वर्ड को समझना होगा भाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, है ना। उसके बाद ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं इसका। आप जब छोटी क्लासेस में होंगे तो आपके पास स्केल होता होगा, नटराज का स्केल आता था एक, है ना। और उस स्केल में से जब आप लाइट पास करते थे तो आपको पेज के ऊपर धूप धूप से खेलते ना, धूप जब पड़ती थी उसके अंदर से, तो आपको पेज पर कलर दिखते थे, अलग अलग दिखते थे ना, कलर इकट्ठे दिखते थे। तो वो कलर का जो कलेक्शन है, वो जो कलर का कलेक्शन है वो क्या है? वो स्पेक्ट्रम है। वो स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रा है। बात समझ में आ गई? वो क्या है? वो जो कलेक्शन आ रहा है कलर का वो क्या है? स्पेक्ट्रम है। तो एक्चुअली हम करते क्या है? एक्चुअली ये करते हैं कि जब हम कोई लाइट को, किसी लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं, हम प्रिज्म से पास करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाइट लाइट की बात करते हैं। आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा, एक फिजिक्स के अंदर आता था आपके, कि जब हम प्रिज्म के अंदर से, हम प्रिज्म के अंदर से, मान लीजिए ये आपका एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर से जब हम लाइट पास करते थे इस तरीके से हम डायग्राम बनाते थे, तो ये प्रिज्म की जो लाइट है, व्हाइट लाइट आपकी, ये आपकी इसके अंदर जाने के बाद 7 अलग अलग कलर के अंदर इस तरीके से टूट जाती थी, है ना। होता था ना ऐसा, स्क्रीन पे हम 7 कलर दिखाते थे। तो ये जो कलर का कलेक्शन मिल रहा है हमें, जो ये कलर स्प्लिट हो गए आपके, इस कलर स्प्लिशन को हम क्या बोलते हैं? इस कलर के स्प्लिट होने को हम, या जो कलेक्शन में मिल रहा है कलर का, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। कई बार प्रिज्म की बजाय एक और डिवाइस आता है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, कांच की एक बिल्कुल पतली सी स्लाइड होती है, इतनी सी, उसमें से लाइट पास कर सकते हैं हम। तो उसमें से भी होने पे भी क्या होता है? लाइट स्पिल्ड हो जाती है। लाइट जो है वो स्पिल्ड हो जाती है अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। इस फिनोमिना को क्या बोलते थे? इस फिनोमिना को हम बोलते थे, क्या बोलते थे इस फिनोमिना को? इस फिनोमिना को हम बोलते थे डिस्पर्सन। ठीक है, लाइट का फैल जाना। लाइट का फैल जाना क्या होता है? डिस्पर्सन होता है। तो अगर कोई भी लाइट अपने अलग अलग रेडिएशंस में स्प्लिट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए विबग्योर आता था, तो विबग्योर में क्या होता है? वोयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इंडिगो कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती थी एक ही लाइट से, जिसको जब स्प्लिट किया हमने प्रिज्म में से या डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग में से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। और उससे हमें जो लाइट का कलेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, ये जो कलेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, इस कलेक्शन को हम बोलते थे स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन समझ में क्या होती है? किसी भी लाइट का स्प्लिट हो जाना अलग अलग तरह की सॉरी अलग अलग तरह की रेडिएशन में, या सॉरी अलग तरह की रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी में। ओके, यहां तक समझ में आ गया स्पेक्ट्रम क्या होता है? अच्छा, उसके बाद स्पेक्ट्रम को पता करने के लिए, स्पेक्ट्रम को पता करने के लिए एक डिवाइस यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या देख सकते हैं? स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में होता क्या क्या है? कुछ नहीं खास, एक माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, और एक आपका प्रिज्म होता है। प्रिज्म भी हो सकता है या डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग भी हो सकती है। तो ये दो चीजें होती है बस। तो प्रिज्म को रखते हैं माइक्रोस्कोप में, लाइट का पास करने का सोर्स होता है, लाइट को पास करते हैं, और जैसे ही प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो इसके अंदर हमें क्या दिखती है? स्क्रीन पर, स्क्रीन पर क्या दिखती है हमें? पैटर्न दिखता है कलर्स का, अलग अलग कलर्स का। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई स्पेक्ट्रा आ रहा है। इसी को हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ।
ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर ये दो चीजें तो होती हैं, इसमें हम एक फोटोग्राफिक फिल्म यूज करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म का क्या काम होता है कि जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको उस फिल्म पे उतार लेगा। जैसे हम कैमरा से फोटो खींचते हैं तो कैमरे की रील में वो छप जाता है ना, नेगेटिव रोल में वो छप जाता है बेसिकली, जो इमेज आई है। वही बात यहाँ भी होती है कि जैसे ही वो स्पेक्ट्रा आएगा, वो स्पेक्ट्रा आपका इस फिल्म के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, तो बाद में उसको अलग से देख सकते हैं निकाल के कि भाई किसका कितनी कितनी किस तरह का स्पेक्ट्रा जो है वो आ रहा है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ में हम ये करते हैं कि हम एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो यूज कर लेते हैं, जिसके हेल्प से हम स्पेक्ट्रा को बाद में आसानी से स्टडी कर सकते हैं फिल्म पे देख के। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आपको स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा तो समझ में आ गया हो क्या होता है। कलेक्शन ऑफ कलर, जैसे रेनबो आता है आपका बारिश के टाइम पे, वो भी एक स्पेक्ट्रा है भाई, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है वो बारिश की बूंदे क्या काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। तो बारिश की बूंदों में से लाइट पास होकर डिस्पर्स हो जाती है, और डिस्पर्स होने की वजह से क्या बन जाता है, वहां पर रेनबो बन जाता है। ठीक है, तो रेनबो भी क्या आपका एग्जांपल है, स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है, स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। तो स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब समझ में आया क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम वर्ड में क्या होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की या वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं जो स्प्लिट हो जाती हैं, जब उसको हम पास करते हैं प्रिज्म में से या डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग में से। उसको स्टडी किसकी हेल्प से करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए इसको साफ करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा कुछ और समझाता हूं आपको मैं। देखिए भाई, फिर बात आती है कि रेडिएशंस कहां से आ रही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन। जैसे कि सनलाइट से आ रही हो, या किसी मॉलिक्यूल से आ रही हो, या किसी गर्म बॉडी से आ रही हो, किसी गैस से निकल रही हो बॉडी रेडिएशंस, या किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से निकल रही हो, और बहुत सारे सोर्स होते हैं ना रेडिएशंस आने के। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, उस बेस पर भी हमने स्पेक्ट्रा को या स्पेक्ट्रम को दो दो टाइप में बना दिया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स ऑफ रेडिएशन दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं भाई। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, और एक आपका होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक, समझ में आ गई बात क्या होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक आपका होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज हम पहले पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा को, फिर मैं आपको एब्जॉर्प्शन समझा दूंगा, क्योंकि एमिशन समझ में आ गया तो एब्जॉर्प्शन आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एमिशन स्पेक्ट्रा समझा देता हूं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आज एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है भाई, एमिशन स्पेक्ट्रा आपका दो तरह का होता है, मेनली तो दो तरह का होता है, लेकिन वैसे तीन तरह बताए जाते हैं। एक तो आपका होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या होते हैं बताऊंगा अभी आपको मैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक आपको होता है लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, और एक आपका होता है बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, तीन तरह के एमिशन स्पेक्ट्रा आपके हो सकते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता कैसे है पहले आपको बता देता हूं मैं, सिंपल सी बहुत आसान सा है। क्या करना देखिए आपको, कि कोई भी लाइट आ रही है, कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट आ रही है कहीं से भी आ रही है, सन से लाइट आ रही है मान लीजिए, उस सन की लाइट को आप क्या कीजिए, उस सन की लाइट को आप प्रिज्म के अंदर से पास कीजिए। तो जब आपको प्रिज्म से पास करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि ये आपकी अलग अलग कलर्स के अंदर जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर मिलेंगे, और वो एक दूसरे में क्या होंगे, बिल्कुल मर्ज होंगे, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिल जाएंगे ना, एक दूसरे में मर्ज। जैसे रेनबो में होता है, ब्लू में वॉयलेट में इंडिगो मर्ज हुआ है, इंडिगो में ब्लू मर्ज हुआ है, ब्लू में ग्रीन मर्ज हुआ है, तो सारे मर्ज हुए होंगे एक दूसरे के अंदर। तो अगर इस तरह का स्पेक्ट्रा आपको मिलता है जब हम किसी लाइट को प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, जिसमें आपकी जो कलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हैं, या जो भी कलर आ रहे हैं आपके, कोई जरूरी कि सातों कलर आए,
वो डिपेंड करता है कि कहां से सोर्स आ रहा है लाइट का। तो जहां से भी लाइट का सोर्स आ रहा है, अगर उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास कर दें, और प्रिज्म में से पास होने के बाद वो लाइट अगर स्प्लिट हो रही है अलग अलग कलर्स के अंदर, लेकिन वो सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हैं, एक दूसरे मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और वो एग्जांपल है एमिशन स्पेक्ट्रा का। तो आई थिंक ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा समझ में आया क्या होता है? देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर कोई हम ऐसा सोर्स लेते हैं जिसमें से लाइट अपने आप निकल रही हो, जो अपने आप चमकता हो। अगर उसमें से निकलने वाली लाइट को हम किसी प्रिज्म में से पास कर देते हैं, तो वो लाइट आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और रेडिएशंस, वेवलेंथ की रेडिएशंस में स्प्लिट हो जाती है, और वही जो पैटर्न हमें मिलता है बेसिकली रेडिएशंस का या लाइट कलर्स का, वो क्या होता है? वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसमें से लाइट अपने आप निकलनी चाहिए, अपने आप चमकदार होना चाहिए वो चीज, ठीक है। जैसे सन अपने आप निकल रहा है ना, उससे लाइट अपने आप निकल रही है, ठीक है, तो वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या मतलब, वो आपको मैंने समझा दिया कि सारे कलर क्या होंगे आपके, मर्ज होंगे। तो इसी तरह अब आप समझ गए होंगे अपने आप कि सर अब तो हम थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं कि अगर आप जो दूसरा पढ़ाओगे हमें लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा को हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा को हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा को हम क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस मतलब वो अब कलर आप क्या होंगे आपके, वो कलर आपके आपस में अब मर्ज नहीं होंगे, वो कलर आपके आपस में क्या होंगे, अब मर्ज नहीं होंगे। तो उसमें क्या दिखेंगे आपको? अलग अलग लाइन दिखेंगी। ऐसा स्पेक्ट्रा कब मिल सकता है? देखिए ऐसा स्पेक्ट्रा आपका तब मिल सकता है जब आप किसी गैस को एक ट्यूब के अंदर रखते हो, इस तरह को ट्यूब, उसमें गैस रखी हुई है, और इसमें से अगर आप उसको करंट देते हो, यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी माइनस और प्लस, अगर आप उसको करंट देते हो तो करंट करने से क्या होगा? वो ग्लो करेगी, और उस ग्लो करने से जो लाइट निकलेगी आपकी, उस लाइट को आप पास कर दीजिए प्रिज्म में से, और उस प्रिज्म में से पास करने के बाद क्या होगा? उस प्रिज्म में से पास करने के बाद नॉर्मल सी बात है, वो लाइट अलग अलग रेडिएशंस में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, और उससे हमें क्या मिलेगा? एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये तो ऐसे कर लीजिए। या फिर और क्या कर सकते हो आप? दूसरा आप ये कर सकते हो इसके अंदर कि कोई वेपर है किसी गैस के, उसको भी अगर आप उसके अंदर से भी अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हो या हीट करते हो, किसी गैस को हीट कर दिया या किसी वेपर्स को हमने हीट कर दिया, तो उससे भी जो रेडिएशंस निकलेंगे आपकी, उन रेडिएशंस को अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी, ये मान लीजिए आपकी फोटोग्राफिक फिल्म है, इस तरह से फिल्म, भैया मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे फिल्म है, तो इस पे जो कलर आएंगे आपके, वो लाइंस दिखेंगे आपको ऐसे, एक सिंगल, फिर गैप आ गया, फिर यहाँ पे एक वेवलेंथ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होगी आपकी। जैसे मान लीजिए लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 की है, वो तो डिपेंड करता है कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है। तो ये होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के लिए क्या करते हैं? कोई गैस या किसी केमिकल के वेपर्स को हम जब हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क उसमें से पास करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, तो उन रेडिएशंस, उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, एमिट हो रही है ना, एमिशन मतलब बाहर निकलना, तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, और उन रेडिएशंस को हम पास करेंगे प्रिज्म के अंदर से, और प्रिज्म में पास करने के बाद आपको अलग अलग तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस मिलेगी, और उसी को हम क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है वो कहेंगे। अब इसके बहुत सारे नाम है भाई लाइन स्पेक्ट्रा। देखिए हर एक गैस जो है वो किसी न किसी एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना, ठीक है। ये कोई भी केमिकल है, उसके अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई एटम तो होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल, उसके सोडियम के अंदर एटम होंगे। कैल्शियम है, कैल्शियम के एटम होंगे। कोई गैस अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो हर एक एटम का क्या होता है? हर एक एटम का अलग अलग रेडिएशंस निकलती हैं, और उसके अलग अलग वेवलेंथ होती है। हर एक की अलग अलग वेवलेंथ निकलती है। सोडियम की अलग निकलती है, हाइड्रोजन की अलग निकलती है, पोटेशियम की अलग निकलती है। तो इसी वजह से हम इस स्पेक्ट्रा का यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद का एक पर्टिकुलर रेडिएशंस निकलती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलती है। तो इसका मतलब यहां से ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहलाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसका यूज हम एटम्स के लिए करते हैं, किसी भी एटम का पता करने के लिए करते हैं कि उसमें किस तरह का नेचर है, कौन सा एटम है, कौन सा एटम नहीं है। देखो जैसे हमारे फिंगर होते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, दो जुड़वा भाइयों के फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं, ठीक है। तो सबके फिंगरप्रिंट जो है वो अलग है,
और इसी बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा आधार कार्ड बना हुआ है ना, बना हुआ ना आधार कार्ड, उसमें हमसे फिंगरप्रिंट मांगे गए थे, और आंखों की पुतली भी चेक करते हैं ना उसके अंदर, वो भी सबकी डिफरेंट होती है। तो फिंगरप्रिंट का क्या फायदा है कि सबकी पहचान अलग अलग है। अगर आपको किसी की पहचान करनी है तो उसके फिंगरप्रिंट चेक कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी दूसरे से अलग है, बेशक वो जुड़वा क्यों ना हो, बेशक वो जुड़वा क्यों ना हो। ऐसे यहाँ कह रहा है कि अगर आपको किसी भी चीज का स्पेक्ट्रा पता करना, किसी भी चीज का नेचर पता करना है कि वो एलिमेंट कैसा है, कौन सा है, तो उसका स्पेक्ट्रा पता कर लो। वो स्पेक्ट्रा आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। इसका मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, और हम फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। जैसे सोडियम है, अब सोडियम के केस में क्या होता है, सोडियम के केस में हमें दो वेवलेंथ मिलती है। सोडियम के केस में येलो कलर की दो लाइन मिलती हैं। एक तो मिलती है 5890 के आसपास एंगस्ट्रोम में, और एक मिलती है 5896 एंगस्ट्रोम के आसपास। तो इसका मतलब अगर किसी एटम की रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो इतनी आ रही है और येलो कलर आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो कौन सा एटम है, वो सोडियम एटम है। ठीक है, तो उसका फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा ये हो गया, या उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये हो गया। समझ में आ गया? तो ये था आपका लाइन स्पेक्ट्रा या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है बैंड स्पेक्ट्रा। देखिए बैंड स्पेक्ट्रा बेसिकली कब आता है, बैंड स्पेक्ट्रा आपको कब देखने को मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलता है खासकर मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए नहीं भाई। हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उस केस में हमें बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें तरीका सिंपल सा वही है कि हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को हीट कर देते हैं और थोड़ा सा उसको इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करते हैं। अगर गैस है तो उसमें से वही रेडिएशंस निकलेगी, उन रेडिएशंस को हम क्या करेंगे, रेडिएशंस को हम प्रिज्म में से पास करेंगे, और प्रिज्म में से पास करने के बाद क्या होगा कि उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें लाइंस जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है, कुछ लाइंस बिल्कुल पास पास आती हैं ऐसे, बिल्कुल पास पास। तो उससे क्या होता है, उससे हमें एक बैंड सा दिखता है, कलेक्शन दिखता है लाइंस का। तो जो लाइंस का कलेक्शन दिख रहा है, जैसे एक ये कलेक्शन ऑफ लाइंस आ गई, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के गैप पे होते हैं, बिल्कुल हल्के, जैसे नहीं बिल्कुल मर्ज हो गए हैं, होते हैं बिल्कुल अलग अलग, लेकिन बिल्कुल गैप बिल्कुल कम होता है, जिससे हमें क्या दिखता है, कलेक्शन दिखता है पूरा। तो इस कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, हम बैंड बोल देते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, जैसे मान लीजिए अब सीओ है, सीओ मॉलिक्यूल है, अब सीओ में कार्बन का भी स्पेक्ट्रा आएगा और ऑक्सीजन का भी स्पेक्ट्रा आएगा। तो कार्बन के लिए एक पूरा लाइंस आ गई सारी की सारी। तब जैसे सोडियम के लिए था, सोडियम पे 5890 और 5896 था, कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है 90 और 96 में, हल्का सा डिफरेंस इस तरह से आएगा बस, इस तरीके से। ऐसी मान लीजिए कार्बन की 5 लाइन आती हो, 5 लाइन आएंगी तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका एक बैंड कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, बैंड हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि ऑक्सीजन का तो अलग होगा, हर एक का अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में मान लीजिए यहाँ ऐसे आ गई, मान लीजिए 4 लाइन आ गई आपकी ऐसे, तो ये 4 लाइन का स्पेक्ट्रा आ गया ऑक्सीजन के लिए। तो अलग अलग वेवलेंथ पे क्या होते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रा आता है। तो ये कौन सा आपका है, ये मान लीजिए कार्बन के लिए हुआ, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो एक बैंड ये आ गया, एक बैंड ये आ गया। मान लीजिए जैसे अमोनिया होता, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के लिए अलग लाइन्स आती है और हाइड्रोजन के लिए अलग लाइन्स आती। तो उन लाइन्स के कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, बैंड। तो यहां से कौन सा स्पेक्ट्रा हमें मिल गया, बैंड स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रा मेनली किसके लिए आता है, हमारा मॉलिक्यूल्स के लिए, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा किसके लिए आता है, मेनली एटम्स के लिए। तो एटम्स के लिए हम निकालते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूल्स के लिए हम निकालते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला स्पेक्ट्रा था, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा। अब बात करते हैं हम दूसरे स्पेक्ट्रा की, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बहुत ईजी है वो, तो उसका टाइप भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो एक ही टाइप है मेनली बेस का, तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट जो आपका स्पेक्ट्रा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या, देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई मीडियम है, कोई केमिकल है, मान लीजिए H2 गैस ले ली हमने भाई, इसके अंदर H2 गैस भरी हुई है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, और ये कंटेनर जो है ट्रांसपेरेंट है, इसमें से हम आर पार देख सकते हैं। ये कंटेनर क्या आपका, ये कंटेनर आपका ट्रांसपेरेंट है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से व्हाइट लाइट पास करता हूं। क्या पास करता हूं, व्हाइट लाइट। ठीक है, और मान लीजिए इसकी सबकी अलग अलग, नॉर्मल सी बात, उसमें अलग अलग कलर होंगे।
तो अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होगी। तो मान लेते हैं इसमें 5 कलर थे, λ1, λ2, λ3, λ4 और λ5। ठीक है, फिर ये लाइट इसमें से निकलने के बाद मैंने क्या किया, इसको प्रिज्म में से पास कर दिया। यहां से जब लाइट निकली, जब लाइट हमारी निकली तो उस लाइट को क्या किया हमने, प्रिज्म में से पास कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम इसको प्रिज्म में से पास करेंगे इन लाइट्स को, अब देखिए हमें तो दिखेगी नहीं, हमें तो व्हाइट लाइट दिखेगी ना, हमें तो आंखों से तो कोई अलग अलग कलर दिखेंगे नहीं, तो हम मान रहे हैं भाई उसके अंदर अलग अलग कलर होंगे। तो यहां से निकलने के बाद भी लाइट तो वो एक ही निकलेगी, हालांकि उसमें अलग अलग वेवलेंथ होंगी, लेकिन लाइट तो हमें तो एक ही निकली। और फिर जब उसको मैंने प्रिज्म में से पास करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे देखा, यहां से लाइट पास हो गई, प्रिज्म में से पास हो गई, प्रिज्म में से पास होने के बाद मैंने उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे देखा है, तो उसमें से क्या होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ λ1 मिला, λ3 मिला और λ5 मिला, 2 और 4 गायब है, 2 और 4 गायब है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने इन सारी लाइट में से 2 और 4 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जगह खाली हो गई। देखिए जहां लाइट पड़ेगी वो तो चमक रहा होगा, वो चमकेगा, लेकिन जहां लाइट नहीं पड़ेगी वहां क्या दिखेगा आपको, डार्क दिखेगा। तो 2 की जगह और 4 की जगह, दोनों जगह क्या दिखेगा आपको, डार्क दिखेगा। तो यहां पर क्या होता है एक्चुअल में, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा में तो कलर्ड लाइंस आती हैं, येलो कलर की आ गई है, 2 कलर आ गए, 4 कलर आ गए। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो एब्जॉर्ब की गई है ना हम वो देखते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है λ3, λ5, λ1 से, ये हमारा स्पेक्ट्रा नहीं है। हमारा स्पेक्ट्रा है कि जो एब्जॉर्ब की गई है, एब्जॉर्ब कौन सी की गई है, λ2 और λ4, मतलब इस एनर्जी की। ई क्या होता था, एच न्यू या सी बाय लैम्डा। तो नॉर्मल सी बात है कि जितना लैम्डा होगा उसके हिसाब से उसकी एनर्जी होगी। मतलब इसको इस वेवलेंथ की, λ2 और λ4 की वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए थी, वो इसने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी इसने छोड़ दी। तो वहां से हम पता कर सकते हैं भाई इसके अंदर इसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है, क्या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, क्या उसकी साइज, वो सब हम निकाल सकते हैं यहां से। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रा को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर एक पर्टिकुलर कोई भी केमिकल जो है, जब उसमें से व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी सारी रेडिएशंस को वो जाने देगा। तो जब उसको हम प्रिज्म में से पास करके स्क्रीन पर देखते हैं तो जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया गया है सिर्फ वो गायब होती हैं, तो उनकी जगह तो डार्क कलर, डार्क लाइन से डार्क बैंड बन जाते हैं और बाकी कलर आपको एज इट इज दिखते हैं। तो बाकियों से मतलब नहीं है हमें, हमें तो गायब हो गए हैं उससे मतलब है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके आया है, यहां पर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रा को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये आपका स्पेक्ट्रा था भाई दो तरह का, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पेक्ट्रा का। इसमें भी एक टॉपिक और रहता है भाई, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो सबसे पहला जो स्पेक्ट्रा लिया गया था वो हाइड्रोजन के लिए लिया गया था। तो उसमें क्या क्या हमें सीखने को मिला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से, वो हमें अब सीखना है, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सिर्फ स्पेक्ट्रा को पढ़िए, अच्छे से समझिए स्पेक्ट्रा को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बताऊंगा। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि सर क्लास बहुत छोटी हो रही है, 25 मिनट की हो रही है या 23 मिनट की हो रही है, 26 मिनट की हो रही है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। आप ज्यादा बच्चे, जब अभी तो ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर बच्चे उसको भी बोल जाते हैं कि इतना लंबा लेक्चर कैसे देखेंगे हम, इसलिए मैं लेक्चर छोटा रखता हूँ ताकि एक लेक्चर में एक टॉपिक ही हमारा कवर हो जाए अच्छे से, वही बहुत है हमारे लिए। तो उसको अच्छे से कीजिए, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँ टाइम बढ़ाने की लेक्चर के अंदर, कि टाइम हमारा बढ़ता जाए, बट फिलहाल अभी टाइम में एक टॉपिक हो रहा है हमारा, तो हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी नेक्स्ट वाला, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यूमेरिकल आते हैं कंपटीशन के अंदर भी और बोर्ड के अंदर भी। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, मजे मारिए, लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाउट्स भी लेते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।